नमस्कार दोस्तों, वेलकम। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैंसर राउंड के माध्यम से लिम्फोमा के बारे में, क्योंकि ये हीमेटोलॉजी नॉलेज सीरीज है जहां पे आप अपने बीमारी के बारे में अगले 3 मिनट में जान सकते हैं और अपने सवालों का जवाब कैंसर राउंड के माध्यम से पा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लिम्फोमा। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। सबके शरीर में लिम्फ नोड्स होते हैं। सबके शरीर में लाल खून होता है जो कि वेन्स और आर्टरीज के माध्यम से घूमता है, और एक प्रोटीन का चैनल भगवान ने अलग से बनाया जिसे लिम्फ नोड चैनल कहते हैं, जो शरीर के हर अंग में होते हैं। लिम्फ नोड वो जगह है जहां पे आपका सफेद खून आपके अस्त्रों शस्त्रों से लैस होके अच्छे सोल्जर की तरह इंफेक्शन से फाइट करने के लिए बैठा हुआ है, और जब भी उसको बुलाया जाता है तो वो लड़ने पहुंच जाता है। तो सर्वाइकल रीजन में होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, हमारी आर्म पिट्स के अंदर होते हैं, हमारे इंग्वाइनल नोड्स में होते हैं। इंग्वाइनल मतलब जहां पे हमारा धड़ हमारा पैर से जुड़ता है, और पेट में अंदर होते हैं। तो अब लिम्फ नोड्स एक दिन शरीर में लाल सफेद खून जो होता है वो मरना बंद हो जाता है, और वो प्रोलिफरेट करता है, ज्यादा से ज्यादा सेल बढ़ते जाते हैं। तो वो लिम्फ नोड बड़ा होता जाता है, क्योंकि उसमें लिमिटेड स्पेस होती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो आपको पकड़ाई में आता है, कभी किसी शेव करते वक्त या कभी हाथ फेरते वक्त गर्दन पे या आर्म पिट्स में इतना बड़ा हो जाता है तो वो दर्द करता है। और अक्सर पेट के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जब तक वो इतने बड़े ना हो जाएं कि वो पेनक्रियास पे असर करें, जहां से हमारा जूसेस आते हैं, इंसुलिन वगैरह आती है, या गॉल ब्लैडर के वहां पे ना हो, तब तक वो जल्दी में पकड़ाई में नहीं आता, क्योंकि पेट एक अंधा कुआं की तरह है, बहुत सारी चीजें उसमें छुपी रहती हैं। तो दोस्तों, लिम्फोमा लिम्फ नोड की परेशानी का कैंसर है जो हीमेटोलॉजिस्ट देखता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बात की है जानने की कि उसे ब्लड और ब्लड कैंसर का विशेषज्ञ हीमेटोलॉजिस्ट देखता है। सो लिम्फोमा में सिम्टम्स क्या होते हैं? रात में पसीना आना, बुखार आना, खांसी का 3 हफ्ते से ज्यादा चलना, वजन का कम हो जाना, और जिस प्रकार जहां पे लिम्फ नोड्स हैं अगर वो प्रेशर डालते हैं उस सिस्टम की परेशानी होना। बहुत सारे कई बार लोगों में लंग्स में पानी भर जाता है, या पेट में दर्द होता रहता है अक्सर, या तिल्ली बढ़ जाती है, वो भी लिम्फोमा का सिम्टम हो सकता है। तो लिम्फोमा का सिम्टम्स जो है वो बहरूपीय हैं दोस्तों। वो बहरूपीय क्यों है? क्योंकि वो ट्यूबरक्लोसिस से भी अक्सर ओवरलैपिंग होते हैं, और बहुत सारे लोग ट्यूबरक्लोसिस की दवाई खाते खाते लिम्फोमा के लिए आपके पास आते हैं। तो जैसे सरकार ने टीबी मुक्त भारत की कल्पना करी है, तो मैं उसी में लोगों को ये बोलता हूं कि टीबी मुक्त के साथ में अगर टीबी नहीं मिलता या टीबी के लक्षण जैसा लिम्फ नोड्स हैं पर एएफबी मतलब जैसे ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया अगर नेगेटिव है, तो प्लीज लिम्फोमा सोचें। तो लिम्फोमा का डायग्नोसिस कैसे होता है? लिम्फोमा का डायग्नोसिस लिम्फ नोड बायोप्सी से होता है। लिम्फ नोड बायोप्सी लिम्फोमा का नाम बताती है। जैसे मेरा कुछ नाम है और आप सबका लोगों का नाम है, वैसे लिम्फोमा हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस होता है। हॉजकिंस के में 4 प्रकार के, नॉन हॉजकिंस में बी और टी प्रकार के, और बी में कुछ 25 प्रकार के और टी में कुछ 15 प्रकार के। उफ, कंफ्यूज हो गए दोस्तों? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। लिम्फोमा के डॉक्टर के पास जाके वो आपकी बायोप्सी कराएगा। बायोप्सी पे एक IHC इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर डलेगा। ये जरूरी है। और लिम्फ नोड की बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता। प्लीज मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि कैंसर नहीं फैलता, और मैं नहीं, और पूरा विश्व इस बात के बारे में प्रमाणित करता है। तो लिम्फोमा में लिम्फ नोड निकाला, 48 घंटे में IHC के साथ में आपका नाम आ गया, बीमारी का नाम क्या है। मान लीजिए उसमें हॉजकिंस लिम्फोमा आया, तो हॉजकिंस लिम्फोमा में के आने के बाद हम पेट स्कैन कराते हैं। पेट स्कैन क्या बताता है? स्टेज बताता है। तो बायोप्सी बीमारी का नाम बताती है, पेट स्कैन स्टेज बताता है कि मेरी स्टेज कौन सी है। लिम्फोमा में 4 स्टेजेस होती हैं। अगर सिर्फ लिम्फ नोड गले में है तो स्टेज 1, लिम्फ नोड्स गले में और मीडियस्टाइनम मतलब छाती में है स्टेज 2, अगर लिम्फ नोड छाती में, गले में और पेट के नीचे जिसे डायफ्राम कहते हैं वो स्टेज 3, और अगर वो बोन मैरो में पहुंच जाए, लंग में पहुंच जाए, लिवर में पहुंच जाए तो वो स्टेज 4 होता है। बट घबराने की बात नहीं है। स्टेज 1 का अगर सर्वाइवल 70% है तो स्टेज 4 का भी सर्वाइवल जो है आज की तारीख में 50 से 60% है। तो इसलिए स्टेज 4 को लेके घबराएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पेट स्कैन जरूर कराना है। पेट स्कैन से हमें बीमारी पता चलती है। आजकल तो पेट स्कैन का कॉस्ट बहुत कम हो गई है, तो बहुत सारे लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं। पेट स्कैन हो गया, बीमारी का नाम पता चल गया। अब बीमारी के नाम के अनुसार हमारा इलाज होता है। हॉजकिंस है तो EBVD, अगर स्टेज 1 है तो 2 साइकिल प्लस रेडियोथेरेपी, 4 साइकिल, अगर स्टेज 4 है तो 12 बार 6 महीने तक 15-15 दिन में ABVD नामक दवाई चलती है। ABVD जो अगले 1 से 4 घंटे के अंदर में दवाई चली जाती है। 4 दवाइयों का मिश्रण है ABVD। एड्रियोमाइसिन 30 मिनट में, ब्लियोमाइसिन 1 मिनट में, विनब्लास्टिन 1 मिनट में, और डेकाजोप्रेजिन 4.5 घंटे में जाती है।
पिक लाइन डल जाती है, लाइन वो चीज होती है सेंट्रल लाइन जो आपके वेन्स को प्रोटेक्ट करती है, सो दैट आपको बार बार इंजेक्शन ना लगाना पड़े या ब्लड सैंपल ना लेना पड़े, ताकि आपको कष्ट ना हो। ये हो गया एबीवीडी, ये हॉजकिन लिम्फोमा हो गया। अब मान लीजिए नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है जिसमें डीएलबीसीएल है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, और जैसे मेरी नाक आपकी नाक से डिफरेंट है, आप अच्छे दिखते हो और मैं खराब दिखता हूं, उसका कारण जेनेटिक्स होती है। तो वैसे ही डीएलबीसीएल में एबीसी टाइप और जीसीबी टाइप होता है, जो बताता है कि एबीसी टाइप मेरा जेनेटिकली खराब बीमारी है जिसमें सिर्फ 30 से 40% रिस्पॉन्स आता है, जबकि जीसीबी टाइप में 60 से 70% रिस्पॉन्स आता है। और ये जेनेटिक्स ही डिफाइन करेगी दोस्तों। हीमेटोलॉजी पिछले 3 दशक में मॉर्फोलॉजी मतलब नेकेड आई से देखने से आज जीनोमिक तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जीन्स डिसाइड करते हैं कि बीमारी अच्छी होगी कि नहीं होगी। उसके बाद अस्पताल, उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद बाकी दवाइयां डिसाइड करती हैं कि बीमारी अच्छी होगी, रिस्पॉन्ड करेगी या नहीं करेगी। तो जीन्स को जानना जरूरी है, और हम इसी बारे में एक सेशन लेके आएंगे कि जहां पे हम जेनेटिक्स के बारे में लोगों को चर्चा करेंगे, जहां पे हम जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे कि जीन्स क्या होते हैं। सो सिंपल सी बात है, अगर डीएलबीसीएल निकलता है तो डीएलबीसीएल को हमें आर-चॉप, रिटुक्सीमैब जो टारगेटेड दवाई है, आर-चॉप नामक दवाई दी जाती है। अब बहुत सारे लोग बहुत बार आके कहते हैं सर इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी क्या है? टारगेटेड थेरेपी वो है जहां पे मेरे पास मॉलिक्यूल है जिसके अगेंस्ट में मैं दवाई बना के डाल सकता हूं। इम्यूनोथेरेपी अलग है, इम्यूनोथेरेपी लिम्फोमा में जनरली काम नहीं करती है। इम्यूनोथेरेपी क्या चीज है दोस्तों? इम्यूनोथेरेपी जनरली हॉजकिन लिम्फोमा के लिए रिजर्व होती है, ना कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए। इम्यूनोथेरेपी क्या है? वो अपने ही टी सेल्स को उजागर करती है कैंसर सेल को मारने के लिए। तो प्लीज आप एक बिल्कुल ये डिफरेंस ध्यान रख लीजिए, टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी दोनों ओवरलैपिंग थेरेपी नहीं है, दोनों अलग अलग थेरेपी है। तो डीएलबीसीएल है तो आर-चॉप देना है, फॉलिकुलर लिम्फोमा है तो बीआर देना है, लिनोलिडमाइड रिटुक्सीमैब देनी है। और डीएलबीसीएल में लोगों को रिलैप्स होने के बाद में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, और ट्रांसप्लांट के साथ में आप कार टी सेल बारे में भी चर्चा अपन कभी ना कभी करेंगे अगली नॉलेज सीरीज में, जहां पे हम कार टी सेल और डीएलबीसीएल के बारे में बात करेंगे, कि कार टी सेल में ऑटो कराएं या डीएलबीसीएल में कार टी सेल कराएं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट टी सेल लिम्फोमा आता है तो टी सेल लिम्फोमा में अब CD30 मॉलिक्यूल एक अप्रूव होने वाला है जिसका नाम है ब्रेंटुक्सीमैब। उसमें हम टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं जिसको हम ब्रेन सीएचपी नामक कहते हैं। और अगर नहीं होता तो फिर हमें चॉप प्लस इटोपोसाइड नामक दवाई देनी पड़ती है। कोई टी सेल लिम्फोमा माइकोसिस या सिजारी होती है जो शरीर में लाल रंग के धब्बे लेके आती है, और केरोटोसिस जिसे हम कहते हैं स्किन का थिकेंड होना या चेहरे का थिकेंड होते जाना, वो लक्षणों के साथ आती है। तो दोस्तों लिम्फोमा से घबराएं ना। लिम्फोमा में 60 से 70% लोग ठीक होते हैं, बीमारी अगर वापस आती है उसमें से सबसेट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, और जो लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट से भी ठीक नहीं होते, बी सेल लिम्फोमा में अब कार टी सेल भी अवेलेबल होती जा रही है, और सून इस देश में भी कार टी सेल अवेलेबल होगी। तो आज का सेशन को हम यही खत्म करेंगे। लिम्फोमा या आइडिया ये है, जो भी इस चीज को देख रहे हैं, लिम्फ नोड के स्वेलिंग के साथ बुखार, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, रात में पसीना आना, निरंतर रूप से बुखार चलते रहना, वजन का कम हो जाना, अगर इन चीजों से ग्रसित है तो कैंसर राउंड से जरूर संपर्क करें और अपने लिम्फोमा के बारे में जरूर जानें। पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है, जानना है, जानोगे तो जीतोगे। धन्यवाद।